अबे ओ गवार, दूर हट मेरी गाड़ी से। अरे पवित्रा, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे पवित्रा, कौन है गवार? ये कॉलेज में ना हमारे साथ पढ़ती थी। और तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। ओह, तो तेरा पति आ रहा है। अच्छा ये तो बता, तेरा पति आ कैसे रहा है? रिक्शे से या बस से? अरे वो तो अरे शीतल देख, मुझे अच्छे से पता है कि तेरा पति बस से आ रहा है, लेकिन तू तो यही बोलेगी ना कि तेरा पति गाड़ी से आ रहा है। और शीतल देख, तू ना थोड़ा साइड होकर बात कर, क्योंकि स्क्रैच पड़ गया ना तो बहुत महंगी गाड़ी है और तू तो इतने पैसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, है ना? अरे पवित्रा, तू ये कैसी बातें कर रही है? खैर छोड़े सब, ये गाड़ी तेरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बस बस, थैंक्स। और मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुझ जैसी लड़के से हाथ मिलाऊंगी। और तुझे पता है ये गाड़ी कितनी महंगी है? मेरे बॉयफ्रेंड ने दिलाई है। अरे हाँ, तू मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं मिली ना? मीट माय बॉयफ्रेंड मनीष। और तुझे पता है ये गाड़ी कितने की है? पूरे 22 लाख रुपए की। तूने तो कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना? देखना तो दूर की बात, तूने तो कभी सुने भी नहीं होंगे। नाइस। वैसे सच में तुम्हारी कार बहुत अच्छी है। और तुझे पता है शीतल, कॉलेज टाइम में लड़के तेरे कितने दीवाने थे, कितना कितना बोलते थे तेरे लिए कि शीतल की आंखें कितनी अच्छी हैं, शीतल के लिप्स कितने अच्छे हैं, शीतल कितनी खूबसूरत है। और मुझे ना इन बातों से बहुत जलन होती थी। मुझे लगता था कि मुझ में क्या कमी है जो वो मुझे नहीं देखते और तेरी तरफ देखते रहते हैं। और आज देख, आज मेरा बॉयफ्रेंड है। और तू अपने आप को देख, तूने पता नहीं किस गरीब से शादी कर ली है। और अपनी हालत तो देख, क्या हालत बना ली है तूने। उस टाइम तू कैसी थी और आज कैसी है? अरे नहीं पवित्रा, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें पता है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लाखों में एक है। हाँ, लाखों में एक तो हो गई ना। अब देख, तेरा पति तुझे यहाँ धूप में खड़ा करके चला गया है और तू कह रही है कि तुझसे बहुत प्यार करता है। एक बात बोलूं शीतल तुझे, तेरा पति ना तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। प्यार पता है किसे कहते हैं? जो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे करता है। ये ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, जो भी मैं कह दूं हर बात मान लेता है मेरी। इसे प्यार कहते हैं, समझी तू? और तुझे पता है शीतल, ये गाड़ी भी ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ला कर दी है। मेरा बॉयफ्रेंड ना बहुत अमीर है और सच बताऊं ना तो प्यार से ना पेट नहीं भरता, पेट ना पैसे से ही भरता है, समझी? मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं जो भी कहूँ वो मेरी सारी बात मान लेता है, हर ख्वाहिश पूरी कर देता है वक्त से पहले। अरे यार पवित्रा, कैसी बात कर रही है तू? मैं क्यों प्यार के बारे में उल्टा सीधा बोलूँगी? मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। मैं जो बोलती हूँ ना वो मुझे ला कर देते हैं। और मेरे पति क्या, मेरे पति की फैमिली भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे यार शीतल बस कर, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख। जिनके पास कुछ नहीं होता ना वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे यार पवित्रा, तुम भी किस गवार लड़की से बात कर रही हो? इसे पता भी है हम दिन के पूरे 50,000 रुपये कमाते हैं। इसने कभी देखे भी हैं 50,000 में कितने जीरो होते हैं? हो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम इतने पैसे कमाते हो। और हाँ पवित्रा, तुम इससे प्यार करती हो तो फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तुझे तो पता ही है, मैं कभी भी कॉलेज टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी हो और शादी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे बहुत प्यार करे, मेरी बहुत केयर करे और मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, मेरी बहुत परवाह करे। और देखो, भगवान ने बिल्कुल वैसा ही पति दिया है, मेरी बहुत परवाह करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे ओ, तू ना मुझे शादी का ज्ञान मत दे, ठीक है? मुझे जब करनी होगी ना मैं तब करूंगी शादी। और वैसे भी तूने अपनी हालत देखी है, तुझे क्या लगता है तेरी हालत देखकर मैं शादी के लिए इंस्पायर हो जाऊंगी? और अगर मेरा मूड चेंज भी हुआ ना तो तुझे देखकर मैं अपना प्लान कैंसिल कर लूंगी, समझी तू? तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? देखा है तूने अपने आप को? ये झुमके, ये साड़ी, कैसे रह रही है तू ऐसे गवारों की तरह बन के? पवित्रा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और क्या बुराई है इन कपड़ों में, इस साड़ी में? मतलब मुझे समझ नहीं आया। वैसे शीतल एक बात बताऊं ना, तुझे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कॉलेज टाइम में जो लड़के तेरे पीछे घूमते थे ना, अगर वो लड़के आज तुझे इस हालत में देख लेंगे ना तो इतना रिग्रेट करेंगे कि क्यों ही घूमते थे तेरे पीछे। क्या कहा पवित्रा तुमने मुझसे कि तुम मुझसे कॉलेज टाइम पे जलती थी? और मुझे तो लगता था कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। पर थैंक गॉड आज पता चल गया कि तुम मुझसे जलती थी। खैर ये सब छोड़ो, और तुम अभी क्या बोल रही थी कि कॉलेज के लड़के रिग्रेट करेंगे? मैं आज जैसी हूँ, मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉलेज के लड़के रिग्रेट करे या ना करे। पता है क्यों? क्योंकि मैं जैसा पति चाहती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसा पति मिला है।
तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है और क्या नहीं। बाय द वे तू एक बात बता, तेरा पति कितना कमाता है? मुझे लगता है महीने के 10-15 हज़ार रुपये ही कमाता होगा, है ना? और तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड ना दिन के 50,000 रुपये कमाता है, और तभी तो उसने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की है। और तुझे पता है कि मेरे गैराज में ना पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। खैर छोड़, मैं ये बातें किसे बता रही हूँ जो गाड़ी तो छोड़ कभी बाइक पर भी नहीं बैठी। अच्छा, महीने के 15 लाख कमाने वाले इंसान की इतनी सस्ती गाड़ी। खैर, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। पर मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा पवित्रा कि तुम मुझसे कॉलेज टाइम पे जला करती थी। मैं तो तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त मानती थी और मुझे लगता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। पर ठीक है, आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई और सच बोलूँ तो मुझे वाकई ये सुनकर बहुत बुरा लगा है। अबे ओ, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी गाड़ी को कुछ बोलने की ज़रूरत। तुझे पता है ये गाड़ी कितने की है? पूरे 22 लाख रुपए की है। कभी देखे भी ज़िंदगी में 22 लाख रुपए? और तू क्या मुझे ज्ञान दे रही है? खुद तो पति के टुकड़ों पर पलती है, आई बड़ी। एक्सक्यूज मी, वो हस्बैंड है मेरे और उनकी सारी चीज़ों पे ना मेरा हक है। और क्यों ना हो, आखिर पति के सारी चीज़ों पे पत्नी का हक होता है और पत्नी की सारी चीज़ों पे पति का हक होता है। और सिर्फ पति नहीं, मेरे पति के जो फैमिली है ना उन पे भी मेरा हक है। और मेरे पति की फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। खैर, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। खैर छोड़ो, तुमसे तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम तो इसके बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हें बोल के मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। अब पवित्रा, तुम अभी क्या बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि मैंने ये साड़ी पहन रखी है, मैं ये क्या पहन के आई हूँ, गंवार लग रही हूँ एंड ऑल। और तुमने क्या पहना है? तुमने तो मॉडर्न कपड़े पहने हैं। मैंने तो तुम्हें जज नहीं करा। देखो, मॉडर्न कपड़े तुम यहाँ पहनो या इस कंट्री से बाहर पहनो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं भूलना चाहती। मैं भारत की हूँ और भारत में ना साड़ी सूट ही हमारी पहचान होती है। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा क्योंकि तुमने तो मॉडर्न कल्चर अपना रखा है ना, तो तुम्हें कैसे इस चीज़ का ज्ञान होगा। बट हाँ, मुझे ना ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं, क्योंकि सूट साड़ी पहनना मुझे पसंद है। इसलिए मेरे को मत बताओ क्या पहनना है क्या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता रही कि तुम सूट साड़ी पहनो या नहीं। तुमने मॉडर्न पहना है, मैंने तो तुम्हें जज नहीं किया। अच्छा, तो अब ये 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले मुझे ज्ञान देंगे कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसे नहीं? कि अपना घटिया ज्ञान ना अपने पास रख, समझी? एक्सक्यूज मी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए, और क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। और तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? पहले तुम अपने बात करने का लहजा देखो और अपने पहनने ओढ़ने का तरीका देखो। अरे जिस लड़की में इतना घमंड हो, और किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए तुम्हें, तो क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं, इसलिए फिर भी तुम इतना उल्टा सीधा बोले जा रही हो। खैर, मैं तुमसे सब बोली क्यों रही हूँ? और वैसे भी मेरे परिवार वालों ने ना मुझे अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी से इस तरीके से बात करे और लोगों को उनके कपड़ों से जज करे और उनको अपने ही अलग ही स्टैंडर्ड के पाठ पढ़ाए। मैंने तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड नहीं बताया, मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करी। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ बड़ा आदमी उसको कहा जाता है जो महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमाता है? चले शीतल। देखो मनीष, इसका गवार पति आ गया। और तुम बताओ, तुम दिन की कितनी दिहाड़ी कमा के आए हो? 500 या 200? देखो पवित्रा, अब तक तुम मुझसे बोल रही थी, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो ठीक है, लेकिन अब बात मेरे पति पे आई है। मेरे पति को उल्टा सीधा बोलोगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। ये कौन है जो तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात कर रही है? एक्चुअली अभिषेक, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। हम दोनों ना कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड। पर आज के टाइम पे ना ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है, तो कुछ नहीं, बस मॉडर्न के 2-4 ज्ञान दे रही थी मुझे। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी मॉडर्न हो जाएगी कि ये अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूल जाएगी। पर आज देख के ना ये सब बुरा लगा कि ये ऐसी हो गई है। जय हिंद मैम। एक्सक्यूज मी, आप इसे मैडम क्यों बोल रहे हैं? अरे मैम नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? आपको पता है ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। क्या ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर है? हाँ, मैं आईएएस हूँ, शीतल त्रिपाठी। और तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोल रही थी कि मैं गरीब हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरा पति मजदूर है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, पर मैंने तुम्हें एक बार भी घमंड नहीं दिखाया। और हाँ, एक बात और, तुम बार बार मेरे कपड़ों को लेकर इतना कुछ बोल रही थी। तुम्हें पता है पवित्रा कि फॉरेनर्स लोग हमारी कंट्री में आके हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सीख रहे हैं, हमारे तौर तरीके सीख रहे हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो पहन रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं?
हम लोग अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को भूलकर फॉरेनर्स के तौर तरीके सीख रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है पवित्रा, तुम ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनोगी तो बहुत कूल लगोगी, बट आई एम रियली सॉरी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ना गर्व करती हूँ कि मैं अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को अपना रही हूँ और मैं सूट साड़ी पहनने में बहुत खुश हूँ। पर मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे इंडिया की लड़कियाँ आजकल कैसी होती जा रही हैं। वो लोग सूट साड़ी तो पहनना ही नहीं चाहती, उनको लगता है सूट साड़ी पहन लेंगी तो वो गरीब लगेंगी, वो मजदूर लगेंगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी भारत की पहचान ही हमारी सूट साड़ी है, शायद तुम्हें ये समझ ना आए। और तुम मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी कि मेरे पति ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, वो मजदूर है, ये वो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरे पति ना ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं, वो डाउन टू अर्थ इंसान है ना, तुम्हारी तरह दिखावा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम लोग मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम पहले खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तुम खुद अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे पल रही हो। तुम्हारे ना फायदे की बात बताती हूँ, देखो माना कि तुमने मुझे कभी दोस्त नहीं माना, पर मैं तुम्हें दोस्त मानती थी, तो छोटी एडवाइस है, रखनी हो तो रखना, नहीं रखनी हो तो मत रखना। अभी भी वक्त है पवित्रा, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, वरना क्या पता ये बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ दे और कोई और तुम्हें अपनाए भी ना। बाकी अच्छा लगा तुमसे मिलके, नमस्ते।